आप लोगों ने देखा दोस्तों कि डुमरी विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो पलामू के अंदर पहुंचे हुए और वही पलामू के अंदर में ही रहते हुए वहीं से सदस्यता अभियान की शुरुआत वो कर चुके हैं। यानी कि उनके पार्टी में अब लोगों की ज़रूरतें हैं, क्योंकि 2029 में उनका एक फ्यूचर दिख रहा है झारखंड के तस्वीर को बदलने में। दोस्तों वो उनका बड़ा एक योगदान रहेगा। अगर लोग सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे, तो बहुत बड़ा जो है वो बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि नए जो है वो मानसिकता के साथ में नए राजनीतिक में वो कदम रखे हैं और उसको जो लोगों के अंदर में गलत फहमी है और जो उसको उलूस में ले जाने की कोशिश अभी तक विधायकों को लोग कर चुके हैं। विधायक को लोग ऐसा मानते हैं, अवतार के रूप में देखने की कोशिश करते हैं। अरे भाई ये तो विधायक है, बहुत बड़ा इनका जो है वो पद है, इनसे पंगा नहीं ले सकते हैं और ना ही इनसे लोग जो है वो सवाल कर सकते हैं। तो ऐसी बातें लोगों के जहन में है। ये सब परिपाटी को बदलने के लिए वो आए हैं और वो कदम रखे हैं। अब उनकी पार्टी में लोगों की ज़रूरतें हैं, उनको और भी विधायक चाहिए। अब हजारीबाग उनका जो है वो पहुंच हो चुका है, हजारीबाग के अंदर में वो पहुंच चुके हैं और हजारीबाग पहुंच करके उनका ऐलान क्या है, क्या बात बोले हैं, मैं सीधे तौर पर आप लोगों को एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाने वाला हूं। लाइव वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूं, बातें सुनाने वाला हूं, जिसे आप देखें, सुने, राय दें और बातें बताएं। सबसे पहले आप लोगों के सामने वीडियो है, आप इस वीडियो को देखें। बड़का गांव में कार्यक्रम है, हम लोग का कार्यकर्ता मिलन समारोह सदस्यता अभियान है और साथ ही साथ वहाँ 3 ऐसे स्पॉट है जहाँ पर वहाँ के लोग कुछ मुद्दों के साथ धरना पर बैठे हैं। उस धरना को भी समर्थन देना है, उस धरने में भी जाना है। तो ठीक है, आज का दिन बड़का गांव विधानसभा का कार्यक्रम है। तो जाने के क्रम में चूंकि हम लोग पलामू से आ रहे थे, रात्रि हो चुकी थी, तो हजारीबाग में ही स्टे किए और फिर यहाँ से बड़का गांव के लिए निकलेंगे। सही है। चूंकि सर्किट हाउस शायद जगह नहीं था, सर्किट हाउस के लिए ही हम लोग कॉल किए थे। हमारे महेंद्र जी और संजय जी को जिम्मा दिए थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं वहाँ जगह नहीं है। तो हमारे एक मित्र है और बोले कि नहीं अगर विधायक जी आएंगे तो हमको कोई शुल्क नहीं चाहिए, बस। अच्छा, आवाज में दिक्कत है। क्या हो गया है यार? जी सही बोला जाता है। सही है, सही है। थोड़ा सा विधानसभा के अंदर संबंध ठीक है, चीजें हैं और मतलब बातचीत होती है, ऐसा नहीं मुद्दों पे बातचीत होती है। सही बात है, राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, बस विचारधारा का फर्क होता है। सही है, सही है, सही है। विचारधारा का ही नहीं, अभी हम न्यूट्रल है। विचारधारा की लड़ाई तो सदैव रहेगी, अभी न्यूट्रल है। जयराम, हजारीबाग के कुछ मुद्दे हैं, स्वास्थ्य विभाग को लेकर लगातार हमलावर है, यहाँ से विपक्ष है, लेकिन इरफान अंसारी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 मामले हजारीबाग में देखने को मिले। एक बरही से आया था, शायद आपके संज्ञान में होगा, एक सरकारी डॉक्टर ने निजी नर्सिंग होम में रेफर किया था, और एक सदर अस्पताल का मामला था जहाँ पर 1 घंटे तक दरवाजा खटखटाने के बाद गायनो वार्ड का ओटी का दरवाजा नहीं खुला था। जेबी केसेस हजारीबाग इसे लेकर हमलावर नहीं दिख रही। देखिए, थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि हजारीबाग एक शहरी क्षेत्र है और सही है, सत्य को स्वीकार करने में हम लोग कभी संकोच नहीं किए हैं। तो शहरों में थोड़ा सा हम लोग का जो सांगठनिक प्रभाव है वो अन्य क्षेत्रों की तुलना में थोड़ा सा अभाव दिखा है। तो निसंदेह हम लोग यहाँ जैसे अपने संगठन को दुरुस्त करेंगे, इस तमाम जन मुद्दों के साथ हम लोग मुखरता के साथ दिखेंगे। सही है, सही है। इसके मुद्दे पर आप मौन हो गए या गौन? नहीं, मौन भी नहीं है और ना ही गौन है। कुणाल जी, आपको जानकारी होगी विधानसभा बजट सत्र का जो अंतिम दिन है, जिसे हम लोग गैर सरकारी संकल्प का दिन कहते हैं, वो दिन ऐसा होता है कि जिसमें जब तक उसमें सभी विधायक अपना कोई ना कोई संकल्प डालते हैं और उस पर बहस होता है। चाहे उसके लिए अगर रात भर चलेगा विधानसभा तो रात भर चलती है। तो उस दिन मेरा बहस ही था 1932 के खतियान पर और सरकार के उत्तर था प्रक्रियाधीन। तो आपको भी जानकारी है कि भाई वो सरकार की चीजें हैं, जो मेजोरिटी के साथ सत्ता में बैठे हैं उनको करना है। बाकी हम आवाज सड़कों पे उठाते थे, सदन में भी हम उठा रहे हैं। ये समझ इसलिए था ना कि अभी आप डिफेंसिव हो गए हैं, पहले जब वो विधायक नहीं थे तो हर जगह 1932 को बहुत प्रखरता से और कट टू कट बात करते थे। नहीं, अभी भी थोड़ा बड़ा डिफेंसिव मोड में नहीं, डिफेंसिव बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी हम स्थानीय नीति 1932 खतियान ऑब्लिक तमाम जो झारखंड की नीतियां हैं उनके समर्थन हैं और सदन में भी हम मजबूती के साथ उन बातों को रख भी रहे हैं।
और एक बार जब विधायक बने तो एक बड़ा वायरल हुआ था जब आप बोले थे कि पटक के मारेंगे, नाजिर को बोले थे। क्या विधायक को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए या फिर जरूरत पड़ती है? देखिए, जरूरत पड़ती है, सही बात है। अगर एक संवैधानिक पद में है या फिर अगर एक सामान्य नागरिक भी है तो मानव जीवन में दूसरे मानव के लिए आप इस भाषा का प्रयोग कोई भी नहीं करना सही चाहेगा। बात है, सही बात है। हम भी उन भाषाओं का प्रयोग नहीं करना चाहेंगे, लेकिन चूंकि पूरी दुनिया ने ये देखा, क्योंकि विधायक का बोली था कि पटक के मारेंगे, सबने देखा, लेकिन उसकी उस बोली के पीछे का कारण ये था कि उस व्यक्ति ने गरीब आदमी से 10,000 रुपए घूस लिया था। तो स्वाभाविक उसके उस व्यवहार से हमारी वो बोली निकली। अगर वो व्यवहार करनी हो तो शायद उस बोली का इस बार एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले भी। अंसारी जिस तरीके से पूरे हॉस्पिटल खैर जो भी है, घूम रहे हैं, क्या लगता है हॉस्पिटल के हालात में सुधार हुआ है? हालात में जैसा हम सब देख रहे हैं, वो हमको लगता है कि सिर्फ चूंकि मंत्री पद मिला है तो उस मंत्री पद के नाते झारखंड भ्रमण हो जाता है, थोड़ा सा तामझाम हो जाता है और थोड़ा सा मीडिया में बने रहते हैं। बाकी स्थिति क्या है इसमें है, वो सारी शिकायतें हैं, तो उनको दुरुस्त करने के लिए सरकार को सार्थक दिशा में काम करने की आवश्यकता है। जयरामदास जेल के में हम लोग देख रहे हैं कि लगातार हर जगह जयराम ही छाए हुए हैं, तो क्या चुनाव के बाद भी अब कोई दूसरा चेहरा देखने को मिलेगा? आगे वाले चुनाव में क्या सुदेश महतो की तरह, आशु की तरह जेल के की हालत हो जाएगी, एक ही चेहरा बनकर रह जाएगा? नहीं, चेहरे तो बहुत सारे हैं। देखिए, रांची में देवेंद्र जी अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं। कोई का मैंने विषय होता है तो महामहिम हो, धरना हो, कोई भी एक्टिव दिख रहे हैं। आपके हजारीबाग में भी हमारे उदय मेहता जी छात्र राजनीति से सक्रिय रहे हैं। बीच में थोड़ा सा पारिवारिक बंधन में बंधे थे, थोड़ा सा व्यस्तता हुई थी, लेकिन अब फिर से वो दिखेंगे, ज्वलंत मुद्दों के साथ दिखेंगे, छात्रों के साथ दिखेंगे। सही बात है। पलामू से आप अभी हजारीबाग आए हैं, पलामू में वहाँ पे भोजपुरी और मगही को लेके एक बहस छिड़ा हुआ है, आप उसको कैसे देखते हैं? आप पलामू भी अभी गए? देखिए, हमने शुरू में ही आपको कहा है कि जो झारखंड है, इसकी भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो संरचना है वो उसमें विविधता है। और निसंदेह किसी एक भाषा में, जैसे उड़ीसा में उड़िया लैंग्वेज, पश्चिम बंगाल में बांग्ला लैंग्वेज से उस पूरे स्टेट को डिफाइन कर देते हैं, वो झारखंड में संभव नहीं है। झारखंड में विविधता है। और मैंने उस समय भी भाषा आंदोलन के समय ही कहा था कि जिलावार जो भाषाएं हैं उसके लिए जब भाषा विद का गठन करे सरकार और उनको एक सर्वे का समय निर्धारित करे, और तत्पश्चात वो अगर जिला नहीं तो कम से कम प्रखंड में भी चला जाए। अगर जिला में भी उनको टफ लग रहा है, जिला भी बड़ा होता है, तो प्रखंड में जाकर और भाषा को इंक्लूड करते हुए जो नियुक्तियां होंगी उनके लेने का काम करें। आदिवासियों के लिए कहीं न कहीं अभी दोनों साइड से, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जेएमएम हो, मुखरता से सामने आ रहा है। भाजपा कहीं न कहीं पेशा कानून के साथ है और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस सरना धर्म कोड की मांग कर रहा है। आप इसमें साइड में या कुछ और चाह रहे हैं? नहीं, निसंदेह देखिए, सरना धर्म कोड अगर झारखंड के आदिवासी शेड्यूल ट्राइब्स मांग रहे हैं तो कहीं ना कहीं मिलना चाहिए, क्योंकि कर्नाटक में भी ऐसा एक दृश्य है, शायद लिंगायत धर्म कोड का है, वो केवल कर्नाटक के ही हिस्सों में वो उस धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन उसको धर्म कोड का मान्यता मिला है भारत के संविधान अकॉर्डिंग। तो आबादी बहुत ज्यादा है, हमें लगता है करोड़ों से पार है, और इस राज्य की एक बहुत बड़ी आबादी है। तो हमारे हिसाब से अगर उस कोड की मांग की जा रही तो मिलना चाहिए, और वो वाजिब भी है। जेल के संस्थापक जयराम महतो लगातार शहरों का दौरा कर रहे हैं। आने वाला समय में नगर निगम का चुनाव है, तो क्या जेल के नगर निगम के चुनाव में भी चुनाव लड़ेगी? देखिए, निसंदेह चूंकि नगर निगम का चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण रखता है, नगर का विकास नगर निगम के चुनाव से तय होता है। तो जब तक आप विकास की भागीदारी में नहीं रहेंगे, लोग आपको राजनीतिक सक्रियता में नहीं देखेंगे, तो आपके ऊपर ढलेंगे नहीं। तो लिहाजा हमें अगर नगर में कुछ करना है तो नगर में अपने नेता चाहिए, तो उसके लिए नगर निगम का चुनाव महत्वपूर्ण है। एक इम्पोर्टेंट सवाल था, होमगार्ड के अभ्यर्थी जिसके बारे में आपने भी लगातार सुना होगा, जो हजारीबाग में आंदोलन रद्द है और बहुत लंबे समय तक आपके भी पार्टी में जो ज्वाइन किए वो भी उस मुद्दे में शामिल थे, लेकिन उसको लेकर कुछ हुआ नहीं, उनका भविष्य अभी भी अधर में है। तो क्या जयराम महतो जैसे हर मुद्दे के लिए खड़े होते हैं, होमगार्ड के जवानों के लिए जिनकी नियुक्ति अटकी हुई है उसके लिए खड़े होने वाले हैं? जी, निसंदेह होंगे, क्योंकि ऐसा ही मामला आपका धनबाद में भी हुआ। 2018-19 की बहाली है, 24-25 थे, 22-23 थे, वो 28 में आ चुके हैं। तो उस लिहाज से कहीं ना कहीं उनके साथ हम लोग खड़ा होंगे और सरकार के साथ हम लोग इस पे वार्ता करेंगे। सही है, सही है। अभी तक आप कितना नंबर देंगे उनके कार्यकाल में? वो करता रही है आपके हर बात में? जी, अभी हमको लगता है आधे नंबर उनको अब दे सकते हैं। 10 में आधा? हाँ, 10 में आधा। जिस तरह सरकार में भ्रष्टाचार लगाम बोल रही है, क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? जिस तरह देखिए, करप्शन पे लगाम तो बिल्कुल नहीं है, अफसर बेलगाम है, और सरकार को अपने पूर्व की सरकार से कुछ सीखना चाहिए। अच्छा, कुछ चीजें हमेशा आलोचना और पक्ष विपक्ष का नहीं होता है। कुछ चीजें अगर कोई अच्छा करके गया तो उसकी सराहना करनी चाहिए, गलत करके गया तो उसकी आलोचना होनी चाहिए। तो अभी वर्तमान की सरकार में अगर आप जाके देखें कि
अब हम जब विधायक है तो जाहिर सी बात है प्रत्येक दिन कई IAS IPS से भी हमारी टॉक होती है, बातचीत होती है। तो एक IPS से हमारी बात हो रही तो बोले कि विधायक जी बड़ा दुर्भाग्य है, कम से कम हम जिला का कप्तान है, इस जिला का निर्णय हमको लेने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए था, लेकिन हमको मंत्रालय से एक चिट्ठी आती है उसमें कि हम बेबस होकर साइन कर देते हैं। अच्छा, एक मामला है हजारीबाग में जो ऐसी बातें। यहाँ पर आपके क्षेत्र से भी स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, शायद वो वीडियो आप तक पहुंचा होगा। एक मकान मालिक के द्वारा स्टूडेंट पे हाथ उठाया गया है जो आप ही के क्षेत्र से यहाँ पढ़ने आए थे। रेंट को लेकर हाथ उठाया गया, गाली भी दी गई, गाली दी गई लॉज के लड़कों को। नहीं, ये गलत है। मकान मालिकों को समझना चाहिए कि आज उनका जो चल रहा है वो स्टूडेंट की बदौलत ही चल रहा है। खासकर हजारीबाग में जो लॉज हो, माने किराए के मकान हो, उसमें स्टूडेंट की महत्वपूर्ण भूमिका है। और उनको ये भी समझना चाहिए कि जो स्टूडेंट के झारखंड के किसी भी कोने से यहाँ पढ़ने आते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। स्वाभाविक है वो कई महीने ऐसा भी होता है जब उनका परिवार आर्थिक हालात ठीक नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए उनको मानवता का ख्याल रखना चाहिए। स्टूडेंट है, दुनिया बदल सकती है लेकिन स्टूडेंट नहीं बदलेंगे। अगर उन्होंने आपका नून खाया है तो गुण रखेंगे। तो इसलिए ऐसे मकान मालिकों को हम यही कहना चाहेंगे कि मानवता का ख्याल रखें। आप भी कभी उस अवस्था में थे जहां से संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं, तो युवा पढ़ने जो आए हैं वो संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं, संघर्ष में उनको साथ देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। सही है, सही है। फंसे हुए थे आपके क्षेत्र के, क्या हुआ उनका अभी तक कुछ ऐसा? देखिए अभी वह सुरक्षित है लेकिन अभी भी आतंकियों के कब्जे में ही है, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास है। और देखिए आप भी जानते हैं ये विधायक, एक विधायक होने के नाते ये विधायक का प्रयास भी काफी नहीं हो पाता है। ये सरकार और खासकर केंद्र सरकार का विषय है, चूंकि आउट कंट्री का टेररिस्ट का मामला है। अगर ये राज्य के अंदर उग्रवादियों का मामला होता तो चलिए एक विधायक भी पहल कर लेता, लेकिन ये चूंकि आउट स्टेट में, आउट कंट्री में टेररिस्ट का मामला है तो इसमें केंद्र सरकार का भूमिका होना चाहिए। और हम लोग तो लगातार वार्ता कर रहे हैं, एमएससी से बातचीत हो रही है, मंत्रालय से बातचीत हो रही है। और फिलहाल ये जानकारी सिर्फ मिली है कि वो उनके साथ साथ एक चाइनीज और एक यूरोपियन को भी अपने गिरफ्त में रखे हैं। वो शायद फ्यूचर में नाइजर की गवर्नमेंट से कोई बड़ा डिमांड करेंगे। अभी इसी विधानसभा एक फॉलो अप सवाल है इसी पे कि आप अपने क्षेत्र में जो प्रवासी जाते हैं लगातार उसके लिए क्या कर रहे हैं? एक साल तो हो गया आपको। जैसे आप राज्यपाल से मुलाकात इससे पहले करते हुए दिखे थे, लेकिन छात्रों के लिए ये जो पूरा मामला कहीं झारखंड में हर वक्त नजर आता है, कैसे इसका समाधान निकलेगा? जो हर वक्त लोग सड़क पर होते हैं, बातें करते रहते हैं, कैसे काम बढ़ेगा? देखिए छात्रों को चरणबद्ध तरीके से अपना कार्यक्रम करना चाहिए, उस कार्यक्रमों में हम लोग का समर्थन रहेगा। अभी मानसून सत्र चालू होने वाला है विधानसभा में कुछ दिनों में, सबसे बड़ा और सबसे प्रखर मुद्दा आपका क्या रहेगा जिसमें आप चाहेंगे कि सरकार सही है क्या या कुछ करने की तैयारी हो? देखिए अभी तो हम जैसा देख पा रहे हैं अभी विस्थापन नीति एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। आज धीरे धीरे शहर बढ़ रहा है, धीरे धीरे औद्योगिक क्षेत्र बढ़ रहे हैं और सड़कों का भी मायाजाल चारों तरफ फैल रहा है। उस हिसाब से रैयतों की जमीनें भारी संख्या में ली जा रही है। बड़का गांव जहां जाएंगे वहां हमको लगता है कि सारे मुद्दे जो है वो विस्थापन से जुड़े हुए रहेंगे। वीडियो आप लोग देख चुके हैं दोस्तों, हजारीबाग में इनकी एंट्री होती है, पलामू से ये निकलते हैं, कोई कारण जो है वो के वजह से वो हजारीबाग जाते हैं। जाहिर सी बात है, चेहरे इतने बड़े हैं, उनके बातों को लोग सुनना चाहते हैं, उनके विचार से विचार लोग जो है वो उनके विचार को देखना चाहते हैं। उनके आप अगर देखें तो रहन सहन, एक निजी जो उनकी ज़िंदगी है वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, मतलब जो भी है XYZ। लेकिन हजारीबाग के अंदर में उनकी जब एंट्री होती है तो सवाल कई सारे पूछे जाते हैं। सरना धर्म कोड को लेकर के पूछे जाते हैं। हजारीबाग के ही अंदर में यूँ कहें तो रांची के अंदर में जो इस तरीके से मामले पेश आते हैं, स्टूडेंट को लेकर के जो उनके वो लोग जो रहते हैं जिस घर में, उसको खाली करवाने की पुलिस आती है और ये सब जो काम करते हैं उस पर भी ये बात बोलते हैं कि स्टूडेंट हैं और मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, पैसे की हो सकती है तो उसको थोड़ा सा ऐसा जो है वो एक मानवता रखनी चाहिए था कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, इतना तो रखना चाहिए था। बाकी स्टूडेंट है वो लोग जो करते हैं और जो खाते हैं नमक, वो गुण रखते हैं। नमक जो है वो नमक हरामी वो लोग नहीं करते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर खाते हैं तो आपका वो गुण ज़रूर रखेंगे। बाकी विस्थापन नीति, नियोजन नीति, इस पर जो है वो मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है बहुत जल्द अनकरीब। तो अब देखने वाली बात होगी कि किन किन मुद्दों पर इनका एक फोकस रहेगा, बातें रहेंगी
और वो क्या कुछ करेंगे। लेकिन पहले ये बातें बोल दिए हैं और थोड़ा सा अगर बात में आप लोगों को बताऊं तो लोगों को ये जानकारी दे दिए हैं कि मुद्दा चूँकि सवाल किए गए हैं तो मुद्दा यही रहेगा। नियोजन नीति विस्थापित जो है वो विस्थापितों की जितने भी लोग हैं जो इस तरीके से काम कर रहे हैं, जिनकी ज़मीनें जा रही है, चूँकि हर जगह पर फैक्ट्री को लेकर के हो, रोड को लेकर के हो, कोई ऐसी चीज़ें हैं हॉस्पिटल को लेकर के हो, स्कूल को लेकर के हो, हर चीज़ें में जो विस्थापित हैं उनकी ज़मीनें जा रही है, लेकिन मुआवजा उनको नहीं मिल पा रही है। तो मुआवजा उनको उस एतबार से मिलना चाहिए जो वो ज़मीन की कीमत है, ना कि उनको हड़प करके उनको जो है वो ज़मीन के बदले पैसा ना मिले, और मिले तो इतनी कम मिले कि लोग सर्वाइव भी नहीं कर पाएँ। तो इस पर जो है वो फोकस रहेगी और मेरा एक सवाल रहेगा और मुद्दे यही रहेंगे, और भी कई सारे ऐसे बातें होंगे। बहरहाल दोस्तों, सदस्यता अभियान को लेकर के ये बातें जो बोले हैं और लगातार हर जगह पर दौरा करने की शुरुआत ये कर चुके हैं। अब इनके पार्टी से आप कैसे जो है वो सहमति जताते हैं, पार्टी को किस नज़रिए से देखते हैं, इनके काम को कैसे देखते हैं, क्या आप जुड़ना पसंद करते हैं, इनके विचार के साथ मिलकर चलना पसंद करते हैं, जो भी है आप ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।